हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। आज का टॉपिक है डायग्राफ्स। इंग्लिश में डायग्राफ्स क्या होते हैं। इसके पहले मैं आपको बताया था कि ब्लेंड्स क्या होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि डायग्राफ्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं डायग्राफ्स क्या होते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से डायग्राफ्स, हेडिंग पड़ी हुई है और यहाँ पे मैंने एक डायग्राफ लिख कर रखा हुआ है CH। अब देखिए, C का साउंड क्या होता है का, H का साउंड क्या होता है हा। इन दोनों लेटर्स का साउंड अलग अलग होता है, लेकिन जब इन दोनों लेटर्स को ज्वाइन किया जाता है, ज्वाइन करके इनसे एक नया साउंड बनता है, उस साउंड को हम बोलते हैं डायग्राफ्स। इट मीन्स इंग्लिश के जब दो लेटर्स को ज्वाइन करके एक न्यू साउंड क्रिएट होता है, वो साउंड हमारा डायग्राफ्स कहलाता है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे CH, अगर दोनों लेटर्स की हम अलग अलग साउंड की बात करें तो उनका साउंड अलग अलग होता है, का और हा। लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करने पे एक नया साउंड क्या निकल कर आता है, चा। CH को इंग्लिश में क्या रीड करते हैं, चा साउंड से। तो ये चा जो साउंड हमारा बना है CH से, ये हमारा डायग्राफ्स है। यानी कि CH हमारा इंग्लिश में एक डायग्राफ्स है। तो आई होप आपको समझ में आएगा डायग्राफ्स क्या होता है कि दो लेटर्स को मिलने से जो एक नया साउंड क्रिएट होता है, उसे हम डायग्राफ्स कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको इनकी लिस्ट देती हूँ, इससे आपको आसानी होगा समझने में कि डायग्राफ्स क्या होते हैं। पहला से लिखा हुआ मैंने CH, आगे देखते हैं कौन कौन से होते हैं डायग्राफ्स। देखिए, जैसे WH का साउंड क्या होता है, वह का साउंड लिया जाता है। इसमें हल्का सा साउंड हा का आता है, वह। WH का साउंड वह, इसको वाह नहीं बोलते, वह। आगे इसी तरह से PH का साउंड क्या होता है, फा। आप देख सकते हैं कि इन सभी डायग्राफ्स में अलग अलग लेटर्स को लिया गया है और इन अलग अलग लेटर्स के साउंड भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन इनसे एक नया साउंड बन रहा है, वो हमारा डायग्राफ्स। इनसे बिल्कुल हट करके एक नया साउंड क्रिएट होकर के आ रहा है। जैसे W का साउंड वाह होता है, H का साउंड हा होता है, लेकिन इन दोनों से मिलकर के एक नया साउंड बन के आया, वह। इस तरह P का साउंड पा होता है, H का साउंड हा होता है, लेकिन इनसे मिलकर के क्या साउंड निकला, फा। इस तरह से ये हमारे डायग्राफ्स होते हैं। आगे देखते हैं, बहुत सारे डायग्राफ्स होते हैं जिसमें O, इसका साउंड बड़े ऊ और छोटे ऊ का भी होता है। कहीं कहीं पर छोटे ऊ का भी लिया जाता है, लेकिन मोस्टली इसका साउंड बड़े ऊ का ही होता है। आगे NG, इसका साउंड अंग की मात्रा के तौर पे लिया जाता है। जहां पे हमें अंग की मात्रा लगानी होती है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। अभी मैं आपको इनके वर्ड्स बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आगे आई का साउंड ए के लिए लिया जाता है। आगे AY, इसका साउंड भी हम ए के लिए ही लेते हैं। दोनों AI और AY, इन दोनों का साउंड हम ए के लिए ही लेते हैं। AI का साउंड कहीं कहीं पर ए का भी होता है, कहीं कहीं पर इसका साउंड ए का भी होता है, बट मोस्टली इसमें भी ए का ही साउंड लिया जाता है। आगे देखते हैं TH से हमारा बनता है था। आगे देखते हैं SH से हमारा क्या बनता है, श। कौन सा श, शलजम श। हिंदी में हमारे 3 सा होते हैं, सा, शा, शा। SS से हमारा शलजम सा होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं WR का साउंड रा का होता है। आगे डबल ई का साउंड बड़ी ई के लिए लिया जाता है। आगे CK का साउंड का के लिए होता है। आगे देखते हैं OA
ओ ए का साउंड हमारा किसके लिए होता है? ओ के लिए। ओ के लिए हमारा ओ ए का साउंड होता है। आगे यू ई। यू ई का साउंड ऊ के लिए होता है। इसका साउंड भी हम ऊ के लिए लेते हैं। अब देखिए, ये तो डायग्राफ्स की लिस्ट थी। अब मैं आपको इनके वर्ड्स बना के बताती हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि हमारे डायग्राफ्स क्या होते हैं। देखिए, इससे पहले हमारा डायग्राफ्स क्या है? चा। अब हम चा का कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे चा से बहुत से वर्ड्स होते हैं, जैसे चेयर, मैंने यहाँ पे चेयर ही ले लिया। चेयर, चीज, चेन, इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें CH का साउंड चा है। अब देखते हैं WH का। WH का क्या हो सकता है? जैसे कि WH से हमारा व्हील, व्हील, वाइट, वाइट। फा का साउंड देखते हैं PH से। फोन, फोन, फोटो, फोटो। डबल ऊ का साउंड। अब देखिए, मैंने इसको बताया कहीं कहीं पर ये छोटे ऊ का भी होता है, कहीं कहीं पे बड़े ऊ का भी। जैसे कि ये मैंने लिखा BOO के बुक। अब इसमें इसका साउंड छोटे ऊ का आ रहा है। अब मैं आपको एक लॉन्ग साउंड को इसका बनाती हूँ। जैसे कि मून। अब मून में इसका साउंड जो है लॉन्ग आ रहा है और बुक में इसका साउंड शॉर्ट आ रहा है। अब बात करते हैं NG। इससे जैसे कि रिंग। अब आप देख रहे हैं रिंग, अंग, इसमें अंग की मात्रा आ रही है ना, तो यहाँ पे जहां पे भी हमें अंग की मात्रा लगानी होती है वहां पे हम इंग्लिश में NG का यूज करेंगे। डायग्राफ्स NG, अंग का। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिंग, किंग, मिंग, इस तरह से। अब बात करते हैं ए की। अब देखिए, इसमें जैसे कि मैंने बताया था कहीं कहीं पर इसका साउंड ए का भी होता है, कहीं कहीं पर ए का भी होता है। जैसे नेल। अब नेल में इसका साउंड ए का है। पेल, मेल, इस तरह से ये हो गया हमारा AEI डायग्राफ्स। अब आगे देखते हैं AY का। AY का जैसे कि PAY, पे, BAY, बे, इस तरह से। फिर था का देखते हैं, TH, था। था से जैसे कि थंब, थ्रेड। आगे देखते हैं शा। शा से जैसे कि शार्क, शू। WR, रा का देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैं राइट ही करूँ, जैसे राइट और रिस्ट। अब बात करते हैं EE। EE के लिए क्या हो सकता है? जैसे वर्ड हमारा फीट और ट्री। आगे क के लिए यानी सी के चिक और डक। डबल ओ और ए यानी कि ओ। अब जैसे कि देखिए, इसके वर्ड्स क्या क्या होते हैं? बोट, कोट, इस तरह से ये इसके वर्ड्स होते हैं। अब UE, ब्लू, क्लू। तो इस तरह से आपने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये हमारे डायग्राफ्स होते हैं। डायग्राफ्स मीन्स जब दो लेटर्स मिलकर एक नया साउंड क्रिएट करते हैं तो वो हमारा डायग्राफ्स कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक आज का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।